गुरु, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय गुरु। सर्व कारणों के मूल कारण, आज ठाकुर जी के इसी चरित्र के विषय में हम लोग प्रसंग में विस्तार से व्याख्या करेंगे। एक दिन जंगल में घूमते समय मनोरम दृश्य दिख पड़ा। पुष्पाच्छादित विभिन्न वर्ण के लता वृक्षों का समारोह देखकर मन मुग्ध हो गया। नाना रूप रस गंध पर मन भौरा हो गया। कभी इस फूल को तो कभी उस लता को हृदय से लगाते, जहां तक आंखें जाती पुष्प ही पुष्प दिख पड़ जाते। प्राकृतिक सौंदर्य विचित्रता के मध्य ठाकुर जी डूब से गए। तृष्णातुर दृष्टि से उपवन स्थली की उस शोभा को देखने में मग्न हो गए। इस पूरे विश्व के, इस पूरे सृष्टि की सुंदरता को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया और मानो सृष्टि के रचयकर्ता स्वयं अपनी ही रचना में मंत्र मुग्ध होकर विभोर हो गए। एक ही पृथ्वी और इतना वैचित्र्य, नाना रूप रस गंध काट छाट इस एक ही पृथ्वी से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? मिट्टी तो एक ही है, किंतु उससे तो इतने प्रकार के फल फूल और पत्ते निकलते हैं। हठात उस वैचित्र की खान में अनुकूल चंद्र बैठकर कारण ढूंढने लगे। कारणमुखी ये एक व्यावहारिक शिक्षा का ज्वलंत उदाहरण है। किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर शिक्षा रूपी, ज्ञान रूपी जानने की इच्छा स्वयं जागृत रहती है। नाम करने के माध्यम से उसे स्पार्क मिलता है, जिससे वह मनुष्य कारणमुखी होकर उसके मूल कारण को जानने की चेष्टा करता है। इसीलिए प्रार्थना में हम लोग करते भी हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ब्रह्म के उस परम आनंद में मनुष्य एकमात्र ज्ञान में ही विचरण करता है। चारों ओर आंखें फाड़कर देखते और विचार में लग जाते। उनका समाधान जब तक ना हो तब तक शांति कहाँ उन्हें। जब तक कारण को नहीं जान लेते थे, शांति से नहीं बैठ पाते थे। सोचते सोचते ध्यान में विभोर हो गए। मन के एकाग्र होते ही नाम जप होने लगा। उसके उत्ताप से अंतर में दी दृष्टि शक्ति खुल गई। अंधकार दूर होने लगा। डाल पत्ता जड़ मूल सब प्रकाश पुंजवत दिखने लगे। इतने भर भी रहस्य न खुला। ध्यान करने में तन्मय हो पड़ते थे। समाहित हो गए। प्रकाश पुंज अगणित अणु परमाणु में परिवर्तित हो गए। वे अणु परमाणु भी एक विशेष केंद्र बिंदु से उच्छरित होते दिख पड़ रहे थे। उसी केंद्र बिंदु से तेज शक्ति विच्छुरित होती है और प्रकाश पुंज का रूप धारण करने लगती है, किंतु सब रूप का एक केंद्र बिंदु रहता है। तब इन गाछ वृक्ष पुष्प लताओं का भी कोई न कोई बिंदु केंद्र तो निश्चय ही है। ठाकुर जी जब नाममय हो पढ़ते उस समय पूरा विश्व ही प्रकाश पुंज की भांति उनको दिखने लगता। इससे याद पड़ता है, रिसेंटली रशियन साइंटिस्ट ने एक गीगाटॉन पॉजिटिव डिटेक्टर इन्वेंट किया है, जिससे वे जो अणु परमाणु को भी विच्छेद करने वाले, उनसे भी स्मॉलेस्ट सबल पार्टिकल न्यूट्रिनो जिनको बोलते हैं, उसको वो देख सकते हैं। और ज्ञात पड़ता है कि ये जो न्यूट्रिनो है, इनका स्वरूप जो है वह प्रकाशमय है, प्रकाश पुंज की भांति है। तो ये जो प्रकाश पुंज की भांति ठाकुर जी नाम करने के माध्यम से स्वयं बोध कर सकते थे, तो इससे हमें सरल तौर पर जान पड़ता है कि मनुष्य की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। क्या हम उस स्तर पे नाम कर पा रहे हैं कि जो हमारा जो ज्ञान चक्षु स्वतः प्रस्फुटित होकर जानने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होकर पूरे विश्व को जानने का जो तात्पर्य है, जो चाह है, जो अर्ज है, हमारे अंदर जागृत कर पा रहा है? तो हमें उस हिसाब से नाम करना होगा, उस और चेष्टा करनी होगी, और तभी जाकर जो त्रिलोकधारी जो भोलेनाथ
का जो आज्ञा चक्र, जो तीसरा आंख है, जो ज्ञान की अग्नि के माध्यम से सर्व पाप को नष्ट करता है, वह खुल सकता है। और वह खुलने का अर्थ ही है ज्ञानमय होकर कर्म शुद्धि के माध्यम से, चित्त शुद्धि के माध्यम से, वाक शुद्धि के माध्यम से ठाकुर जी के राह पर अनंत रूप से आगे बढ़ चलना। जय गुरु।